अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डिटर्मिनर, और ये टॉपिक एक ऐसा वर्ड है हमारी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर, जो कि ऊपर की क्लासेस, यानी अगर मैं यूँ कहूँ कि FSC, FA और BA लेवल तक ये ज़्यादातर आके यूज़ होता है और स्टूडेंट्स को पता चलता है कि डिटर्मिनर क्या है। लेकिन एक बात आपको ये बतानी है कि ये डिटर्मिनर बेसिकली जब इसको छोटी क्लासेस के अंदर बाकायदा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका पता तब चलता है जब स्टूडेंट्स थोड़ा ऊपर की क्लासेस में आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये जो लफ्ज़ हम यूज़ करते आ रहे हैं ये बेसिकली डिटर्मिनर थे जिसको हम यूज़ करते आ रहे हैं। तो आज मैं इसी हवाले से फिर आपके सामने एक वीडियो के साथ आ रहा हूँ, ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को और अपने व्यूवर्स को ये समझा सकूँ कि बेसिकली डिटर्मिनर क्या है और ये किन किन शक्लों के अंदर, फ़िक्रों के अंदर ये यूज़ होते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर, तो देखते हैं कि ये क्या हैं ये डिटर्मिनर। क्या हम इनको ऑलरेडी यूज़ करते थे या ये नई चीज़ है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं या अब करने जा रहे हैं। चलिए तो देखते हैं कि इस स्लाइड के ऊपर हमारे पास है कि व्हाट इज़ अ डिटर्मिनर। डिटर्मिनर है क्या चीज़, ये वर्ड क्या है। अ डिटर्मिनर इज़ अ वर्ड दैट गोज़ बिफोर अ नाउन, यानी एक डिटर्मिनर एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी नाउन से पहले आता है एंड आइडेंटिफाइज द नाउन इन फ्यूचर डिटेल, और ये नाउन के बारे में मज़ीद जो आने वाली तफसील होती है उसके बारे में ये हमें आगाह करता है। इफ़ डिटर्मिनर इज़ अ वर्ड प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ नाउन टू स्पेसिफाई अ क्वांटिटी, यानी किसी चीज़ की मिकदार को ज़ाहिर करने के लिए कि वो कितनी है उसके लिए भी किसी नाउन के सामने आ सकता है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये वो चीज़ जो है वो कितनी है, वो एक है, दो है, कम है, ज़्यादा है। तो अगर ये देखिए आप, मिसाल के तौर पे डॉग, वन डॉग। अब ये जो लफ्ज़ वन है ये बेसिकली इस जो नाउन को ये बता रहा है कि ये किस तादाद में है। अगर डॉग नाउन है बेसिकली, तो इसकी ये तादाद बता रहा है कि ये एक है। अब जो एक है बेसिकली वन, ये है डिटर्मिनर। और आगे जो फिक्रा हमारे पास वर्ड है ये है मैनी डॉग्स, यानी वन डॉग और मैनी डॉग्स। अब जो वन है ये भी डिटर्मिनर है, ये डिटर्मिन कर रहा है उसकी क्वांटिटी को, और यहाँ पे जो वर्ड मैनी है ये भी डिटर्मिन कर रहा है उसकी क्वांटिटी, यानी ये सिंगुलर के तौर पे भी यूज़ हो रहा है और यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म के अंदर भी यूज़ हो रहा है ना। आगे चलते हैं तो आर टू क्लैरिफाई व्हाट द नाउन रेफर्स टू, यानी ये भी बताता है कि ये जो नाउन है ये किस चीज़ को आगे रेफर कर रहा है, यानी माई डॉग। तो यहाँ से एक इसका मतलब ये हुआ कि वन, मैनी और माई, और यहाँ पे ये जो माई है ये बेसिकली पोजेसिव प्रोनाउन है। इसका मतलब है कि जो पोजेसिव प्रोनाउंस जो हैं, नंबर्स, पोजेसिव प्रोनाउंस, दैट। अब जो दैट है ये बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो ये इस शक्ल के अंदर भी जो है ये नाउन को आगे रेफर कर रहा है। और इसके तो अब मेरा वीडियो से शुरू में ये आपके साथ मैंने जो एक बात शेयर की कि हम इनको छोटी क्लासेस के अंदर यूज़ करते रहे हैं, लेकिन पता तब चलता है कि हम कर क्या रहे थे। अब हमें यहाँ से जो वर्ड वन है, मैनी है, माई है, दैट डॉग है, तो इसका ये मतलब है ये आम से लफ्ज़ हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, लेकिन ये बेसिकली डिटर्मिनर्स थे। और आगे हम देखेंगे कि ये जो वर्ड्स वन है, मैनी है, माई है या दैट है, ये अगर डिटर्मिनर थे तो इनकी कैटेगरी क्या थी, ये मैं भी आपको आगे बताता हूँ जाके। ऑल डिटर्मिनर्स कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए, अगर वो ए, एन और दी किसी नाउन से पहले यूज़ होता है, जिसका मतलब है कि ये इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल के तौर पे आ रहा है, तो इस आर्टिकल अगर आप किसी नाउन से पहले लगाते हो तो वो भी डिटर्मिनर की एक ब्रांच है। और डिमॉन्स्ट्रेटिव, जिस प्रोनाउन में दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, अगर ये यूज़ करते हो तो भी ये बेसिकली डिटर्मिनर्स ही हैं, यानी ये डिटर्मिन कर रहे हैं उस नाउन की वैल्यू को। तो आइए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो डिटर्मिनर है, अगर आप एक डिटर्मिनर को एक बकेट के तौर पे लें कि ये एक टोकरी है और इस टोकरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं,
टोकरी के अंदर हैं स्टूडेंट्स डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यानी दिस, दैट, दीज, दोज, तीन जो इस बकेट के अंदर आ गए। प्रोनाउंस एंड पोजेसिव डिटर्मिनर्स यानी माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, ये सारे भी अगर होंगे तो भी जो है ये डिटर्मिनर की ही बकेट से निकले हैं। क्वांटिफायर्स, क्वांटिटी बेसिकली क्या चीज़ होती है? मिकदार। मसलन आप कहते हैं कि जी आई नीड अ फ्यू पेंसिल्स, ए लिटिल राइस, ठीक है जी, मच, मैनी, अ लॉट ऑफ, मोस्ट, सम, एनी, इनफ। इन शक्लों के अंदर जब वर्ड किसी भी नाउन से पहले यूज़ होता है तो वो होते तो किसी एक ख़ास ब्रांच के साथ है। मसलन उनको हम क्वांटिफायर कहेंगे, लेकिन फायर निकला किस बकेट से है? डिटर्मिनर से। और अगर नंबर यूज़ होते हैं जैसे 1 डॉग पीछे हमारी स्लाइड के अंदर यूज़ हुआ, 1, 10, 30, ये 1, 10, 30 का मतलब ये नहीं है कि अगर सिर्फ 1, 10 और 30 आएंगे तो वो डिटर्मिनर होंगे। अगर 2 आ गए तो आप कहेंगे ये तो फिर हमें बताया ही नहीं गया, क्योंकि आपने हमें तो बताया गया 1। तो ये स्टूडेंट ज़रा बात को ज़हन में रखना है कि ये 1, 10 और 30 मीन के अगर वो यूँ नंबर्स शो करता है किसी नाउन से पहले तो वो भी बेसिकली डिटर्मिनर ही होगा। वो नंबर निकला हुआ होगा, वो बकेट जिसका नाम डिटर्मिनर है। तो अब उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि ये डिटर्मिनर बेसिकली क्या चीज़ें हैं। तो आगे ज़रा इसकी मज़ीद तफसील देखते हैं कि व्हाट इज़ अ डिटर्मिनर। What determiner, simply put in English, a determiner is the word that introduces a noun, यानी ये एक नाउन को इंट्रोड्यूस करता है। मसलन I need a chair, article, indefinite article, the chair that is there in the sun is mine। अब the chair जो हो गया ये डेफिनेट आर्टिकल हो गया, वो भी डिटर्मिनर हो गया। अच्छा जी, I need 2 chairs, 2 बेसिकली नंबर्स आ गए, डिटर्मिनर हो गया। दिस इज माई चेयर, यहाँ पे माई पोजेसिव प्रोनाउन हो गया, डिटर्मिनर हो गया। इट ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन। अब ये हम कभी कर सकते हैं कि नाउन चेयर दैट या चेयर माई, तो ये बेसिकली हम पहले भी मैंने आपको अपनी स्लाइड में बताया कि ये नाउन से पहले आते हैं, ये इनकी निशानी है। नॉट आफ्टर, ये आफ्टर नहीं आते। यानी ये जो डिटर्मिनर्स हैं, यानी ये जो आपके सारे ये जो मैंने आपके सामने डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट, डेमोन्स्ट्रेटिव, ये सारे नंबर्स और क्वांटिफायर ये नाउन से पहले आते हैं। तो एंड इट आल्सो कम्स बिफोर एनी अदर एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब द नाउन, यानी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी दूसरे एडजेक्टिव से ये पहले आते हैं। अगर कोई एडजेक्टिव यूज होता है, मसलन आई नीड अ ब्लैक चेयर, तो अब जो ब्लैक बेसिकली क्या है? एडजेक्टिव है। और ये जो आई नीड 1 ब्लैक चेयर या अ ब्लैक चेयर, वो आ आर्टिकल है और 1 नंबर है, तो आ आर्टिकल भी और नंबर भी दोनों ही डिटर्मिनर्स हैं। तो बेसिक एडजेक्टिव से पहले ये आते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी कि डिटर्मिनर्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनर एंड मॉडिफायर। अब ये एक नई चीज़ है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने अपनी ये जो मॉडिफायर बेसिकली है, ये इसके ऊपर मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई है। अगर आप मज़ीद इसकी तफसील देखना चाहें तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब मैंने इसको जानबूझ के इसको यहाँ पे इसका डिफरेंस आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि बाज़ों का डिफरेंस रखने से जो जिस चीज़ को हम जिस टॉपिक को लेके चल रहे होते हैं उसका अगर हम डिफरेंस लेके आ जाएँ, उसका अपोजिट लेके आ जाएँ, तो वो उसको मॉडिफाई कर रहा होता है। The phrase noun modifier is a very broad category of words that modify nouns। यानी ये जो लफ्ज़ modifier है, यानी modify कर रहा है किसी चीज़ को, किसी नाउन को या किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को, तो ये जो है ना, ये बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी है। अब डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट आर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ नाउन मॉडिफायर, यानी ये नाउन को मज़ीद डिस्क्राइब करते हैं। मॉडिफायर का मतलब होता है उसको मज़ीद उसको बयान करते हैं, उसकी तफसील में जाके बताते हैं कि ये जो नाउन है, ये चीज़ है, ये क्या है। दे इंक्लूड, अब जो मॉडिफायर्स हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? दे इंक्लूड द आर्टिकल्स ए एंड दी एंड द फॉलोइंग व्हेन यूज्ड एट्रीब्यूटिवली दिस, यानी अगर उनकी सिफात बताना चाहें। अब ये देखिए, आर्टिकल है, आर्टिकल बेसिकली डिटर्मिनर है, और ये जो डिटर्मिनर हैं इनको हम मॉडिफायर भी कहेंगे कि ये उस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर।
व्हाट इज़ मॉडिफायर एंड एग्जांपल। अब मॉडिफायर की थोड़ी सी तफसीलात आपको दे दूं। जिस तरह मैंने आपको इस यहाँ पे आपको डिटर्मिनर की तफसीलात दी, तो मैं यहाँ पे आपको मॉडिफायर की तफसीलात दूंगा और अपनी किसी और वीडियो में जाके मैं जो मॉडिफायर्स हैं और फिर डिटर्मिनर्स को मज़ीद आपके सामने रखूँगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको हल्का सा इसका डिफरेंस दिया जाए। व्हाट इज़ मॉडिफायर एंड एग्जांपल। ए मॉडिफायर इज़ अ वर्ड, फ्रेज और क्लास दैट मॉडिफाइज, दैट इज़ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर वर्ड इन द सेम सेंटेंस। यानी किसी भी फिक्रे में अगर कोई दूसरा वर्ड है तो उसको मज़ीद ये बताता है, तफसील देता है। मिसाल के तौर पे ये जो आगे फ़िक्रा आ रहा है, ये फ़िक्रा है कि आई एम गोइंग टू सैटन कैफ़े फॉर अ वेजिटेरियन बर्गर। यानी मैं सैटन कैफ़े पर वेजिटेरियन बर्गर लेने जा रहा हूँ। तो ये जो वर्ड वेजिटेरियन है ये किस बेसिकली क्या है, ये एक एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव, यानी मैं जो वेजिटेरियन बर्गर है वो लेने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ये क्योंकि ये वर्ड जो बर्गर है यानी ये नाउन है, तो इसको ये मॉडिफाई कर रहा है। कौन सा वर्ड? एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है। तो अगर हम यूँ कहें कि एडजेक्टिव्स बेसिकली मॉडिफायर्स होते हैं। एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करते हैं, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, और एडजेक्टिव और आर्टिकल उस नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। होते वो डिटर्मिनर ही हैं, लेकिन क्योंकि वो मॉडिफायर करते हैं तो हम उनको दूसरी सूरत में उनको मॉडिफायर भी कहेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी कि डिटर्मिनर्स बेसिकली क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, उनकी काइंड्स क्या होती हैं, और बीच में जो मॉडिफायर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है और वो किन किन तरीक़ों से आते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। और क्योंकि मेरी ज़्यादातर वीडियोज़ अपनी जो वो मैं ग्रामर के ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि सबको इसका फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।